बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद नई। MS वर्ड के तीसरे लेक्चर में हम आज जो भी सीखेंगे आप उसकी एज ए प्रैक्टिस असाइनमेंट आप मुझे ईमेल सेंड करें या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपका कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ आज के लेक्चर में नहीं समझ आई, आप वो भी पूछ सकते हैं। चलें बिना देर किए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, जिसमें कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू और फाइंड रिप्लेस आएगा। चलें यहाँ प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो टेक्स्ट चाहिए, तो चलें हम रैंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं जिसका फॉर्मूला है रैंड ब्रैकेट और हम ले लेते हैं 2 और ब्रैकेट क्लोज। 2 का यहाँ पे मतलब है कि हमें चाहिए 2 पैराग्राफ और जो पैराग्राफ जो हों वो 2 सेंटेंस पे मुश्तमिल हो। हर एक दोनों पैराग्राफ 2 सेंटेंस पे मुश्तमिल हो। मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 पैराग्राफ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ जो हैं वो 2-2 सेंटेंस पे मुश्तमिल है। तो चले अब हम सबसे पहला काम करते हैं कट करना। कट कैसे करेंगे, हम चाहते हैं ये जो पहली लाइन है इसे कट करें और इसे सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपली हमारे पास जो ऑप्शन है कट का यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसे कट करता हूँ। और अब जो मेरी लाइन है वो कट हो चुकी है, यहाँ पे शो नहीं हो रही और यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये पेस्ट हो जाए, तो सिंपली मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरी जो लाइन है वो ऊपर से कट हो चुकी है और नीचे जहाँ पे मैंने पेस्ट की है वहाँ पे आ चुकी है। और सिंपली अगर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स करेंगे तो लाइन कट हो जाएगी, सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करना है तो लाइन जो है वो कट हो जाएगी। और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है, आप वहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। आप इसी तरह पूरा पैराग्राफ को कट कर सकते हैं, जितना डाटा चाहें कट कर सकते हैं उसे सिलेक्ट करके। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉपी का, यानी कि मैं चाहता हूँ जो मैं लाइन वहाँ से कट ना हो उधर भी मौजूद रहे और नीचे जहाँ पे मैं पेस्ट करूँ वहाँ पे भी हो, यानी मैं डुप्लीकेशन चाहता हूँ। तो सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो ये नीचे वाला ऑप्शन है, कट के नीचे वाला ऑप्शन वो कॉपी का है, मैं इसे ओके करूँगा। और अब मैं चाहता हूँ नीचे जो है वो मेरी यहाँ पे लाइन जो है वो पेस्ट हो जाए, मैं सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब जो मैंने दूसरी लाइन डिज़ाइन वाली कॉपी की थी और उसे पेस्ट किया है तो वो ऊपर भी मौजूद है सिंपल और नीचे भी आ चुके हैं मेरे पास। तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ 4-5 लाइनें जितना आप चाहते हैं डाटा, एक वर्ड अगर चाहते हैं तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप कंट्रोल एक्स करेंगे वो कट हो जाएगी और उसके बाद आप कंट्रोल वी करेंगे जिधर आपको चाहिए उधर कर्सर करके तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगी और पहले वाली जगह से कट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कॉपी करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और फिर कंट्रोल वी करेंगे तो वो जिधर से आपने कॉपी की है उधर भी मौजूद रहेगी और जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहाँ पे भी मौजूद रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं अंडू रीडू। अंडू रीडू ये भी चलें प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। हमने एक लाइन सेलेक्ट की और मैंने इसको चलें येलो कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ जो येलो कलर है वो मैंने नहीं देना था या गलती से दे लिया है या वैसे ही मैं एक स्टेप वापस आना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ये जो बटन है क्विक एक्स टूल बार में अंडू का बटन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। अंडू मतलब जो हमने कोई काम किया था वो एक स्टेप वापस आ गया। और इसी के साथ अगर मैं दोबारा आगे जाना चाहता हूँ, वही स्टेप जो मैंने बैक किया मैं चाहता हूँ दोबारा आ जाए, मैंने वापस नहीं जाना था, तो मैं सिंपली ये रीडू बटन है, रीडू मतलब दोबारा हो जाए वही काम जो हमने पीछे किया था। चलें एक लाइन ये देखते हैं। अब सिंपली मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये मैंने कर लिया सेलेक्ट इसे। अब मैं चले ये देख रहे हैं इस दफ़ा इसे टेक्स्ट दे रहा हूँ रेड कलर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये मैंने नहीं करना था, मैंने ये गलती से कर ली है, तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करूँगा और अंडू बटन पे आ जाऊँगा तो वो जो है वो टेक्स्ट मेरा जो स्टेप है वो वापस रिवर्स हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं चाहता हूँ ये काम फिर हो जाए, एक स्टेप हमने वापस आने के लिए हम अंडू करते हैं और एक स्टेप आगे जाने के लिए हम रीडू करते हैं। अब अगर मैं रीडू पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली फिर जो मेरा वो है एक्शन वो दोबारा फॉरवर्ड होगा। तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने कोई एक्शन किया है, अगर आपने वो नहीं करना था वापस आना है, तो आप सिंपली उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे तो आप एक स्टेप वापस आ जाएंगे। और अगर कोई ऐसा काम जो आप पीछे आ गए एक स्टेप और आपने आगे जाना है तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो हमने करना है वो है फाइंड और रिप्लेस।
फाइंड और रिप्लेस का जो है हमें होम टैब में यहाँ पे शो हो रहा है फाइंड और रिप्लेस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नेविगेशन बार ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे भी यहाँ पे अगर कोई भी वर्ड लिख कर सर्च करूँगा तो सिंपली वो मेरे पास फाइंड होगा। तो मगर जो एडवांस ऑप्शन है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसमें एक एडवांस फाइंड का है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा जो है ऑप्शन है हमारे पास। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस पर हमें फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों ऑप्शन इकट्ठे मिल जाते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे वो वर्ड लिखूँगा जो मैं इस पैराग्राफ में से सर्च करना चाहता हूँ और मैं कि वो कितनी दफ़ा लफ्ज़ हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे वो लिख दूँगा। चलें इस पैराग्राफ में देखते हैं कौन से वर्ड ज़्यादा हैं। चलें मैं गैलरीज जो वर्ड है वो हम करना चाहते हैं। अगर कि इस पैराग्राफ में देखना चाहते हैं किधर किधर है तो मैं सिंपली गैलरीज यहाँ पे टाइप कर दूँगा और मैं इसे क्लिक करूँगा फाइंड पे। तो अब वो जो है वो मुझे बता रहा है, वो हाईलाइट कर दिया उसने गैलरीज़ को। यहाँ पे गैलरीज़ है और अगर मैं चाहता हूँ फाइंड नेक्स्ट करूँ और किधर किधर है तो उसने कहा द फिनिश सर्चिंग, हमारे पास जो गैलरीज का वर्ड है वो फाइंड नेक्स्ट करूँ। ओके, और दूसरा जो है हमारे पास फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जो किसी और जगह के पे गैलरीज है तो वो भी शो होगा। अब मैं और फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो उसने कह दिया वर्ड हैज़ रीच एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि हमारे पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ 2 ही गैलरीज हैं और हमारी जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली जो हमारी सर्चिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आप कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास इसमें अगर पिक्चर लिखा हुआ है कहीं पे भी पिक्चर वो सर्च हो तो सिंपली मैं इसे फाइंड नेक्स्ट करूँगा। वो वहाँ पे हमें दे रहा है कि जहाँ पे भी हमारा जो है वो पिक्चर्स का वर्ड है वो किधर किधर है। तो इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो आपकी जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास पिक्चर का एक ही वर्ड था वो आपने सर्च कर दिया और हाईलाइट हो चुका है हमारे पास। अब ये तो था फाइंड। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि फाइंड का ऑप्शन क्या है। और अगर अब मैं इसे कट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ अब कोई भी लफ्ज़ मैं फाइंड करूं और उसको किसी और वर्ड के साथ चेंज करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा सीन है जहाँ पे हमने लिखा है यस, अब हम उस यस को हर एक ढूंढ ढूंढ के यस को नो नहीं लिखेंगे। हम सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन में जाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस में चलें, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है आप किस वर्ड को फाइंड व्हाट आपने क्या सर्च करना है। और ये जो हमने पहले सर्चिंग मैंने की थी वो शो करवा रहा है और रिप्लेस किसके साथ करना है। अगर हमने ऐसे ही हम चाहते हैं जहाँ पे भी हमारे पैराग्राफ में यस लिखा हो हम यहाँ पे सिंपली यस लिखेंगे और उसे रिप्लेस करेंगे नो के साथ। तो हमारे पूरा पैराग्राफ में जहाँ पे भी यस लिखा हो ऑटोमेटिकली नो में चेंज हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल हमारे पैराग्राफ में कहीं पे भी यस लिखा है, तो सिंपली हम गैलरीज लिख रहे हैं। फिर दोबारा गैलरीज हम चाहते हैं सर्च हो और चेंज हो जाए ये कैपिटल लेटर वाले गैलरीज के साथ। आप कोई भी वर्ड है वो किसी और वर्ड के साथ भी चेंज करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो ईच जो लेटर्स हैं वो छोटे हैं तो आप कैपिटल लेटर वाले वर्ड के साथ भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं गैलरीज ढूंढ के पहले लफ्ज़ गैलरीज ढूंढूं और फिर उसको रिमूव करूं और फिर वो सारा जो कैपिटल में लिखूं, उसके बचने के लिए फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन है। तो हम सिंपली यहाँ पे करते हैं रिप्लेस करते हैं। तो वो उसने पहले शो करवा दिया है कि हमारे पास जो गैलरीज है ये वर्ड आपके पास पहले उसने फाइंड किया। अब मैं उसे कहता हूँ रिप्लेस कर दे तो सिंपली उसने जो गैलरीज का वर्ड है वो ऑटोमेटिकली गैलरीज में चेंज कर दिया बड़े हुए। और उसके बाद जो है वो कह रहा है कि आपका एक नीचे आपकी जो है वो सर्चिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपली जहाँ पे भी था रिप्लेस और भी होगा, रिप्लेस करके देखते हैं। रिप्लेस वर्डिंग है सिलेक्शन और अब वो दे रहा है कि जो गैलरी का ऑप्शन है वो यहाँ पे जो था एक गैलरी जो छोटा लफ्ज़ों में लिखा हुआ था वो बड़ों में हो चुका है। और अब उसने एक और फाइंड करके दिया है हमें गैलरीज का ऑप्शन जो छोटे लफ्ज़ों में और हमने उसे चेंज किया हुआ है गैलरीज के साथ। तो मैं इसे रिप्लेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो जो है ऑप्शन मेरे पास आ चुका है गैलरीज में। अब हम फिर इसे ओके करते हैं। अब फिर देखते हैं, अब हमारे पास कोई भी वो हाईलाइट नहीं करवा रहा। हमारे पास 2 ही गैलरीज थी जो छोटे वर्ड में लिखी हुई थी और उसने ऑटोमेटिकली वो कैपिटल में कर दिया। फिर भी हम करेंगे इसे रिप्लेस।
रिप्लेस करेंगे तो वो अब हमारे पास शो करवा रहा है आपके पास और कोई भी दो ही गैलरीज थे जो छोटे वर्ड में लिखा हुआ था वो उसने चेंज कर दिया है कैपिटल ईच वर्ड में। तो सिंपली ये आज का लेक्चर था। आप कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू फाइंड और रिप्लेस। कट में आप किसी भी चीज़ किसी भी पैराग्राफ को एक वर्ड को दो लाइनों को कंट्रोल एक्स करके कट करके और जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह कॉपी है जो आप कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो जहाँ से आपने कॉपी की है वो उधर भी मौजूद रहेगी लाइन और उसके साथ साथ वो नीचे जहाँ पे आपने पेस्ट किया वो भी होगी। और अंडू यानी कोई एक्शन था आप एक स्टेप नीचे आना चाहते हैं आप अंडू करेंगे उससे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देंगे तो आप अंडू हो जाएगा। और वही अगर एक्शन है दोबारा करना चाहते हैं तो आप सिंपली कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने पैराग्राफ में आप बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है आपको कोई भी ख़ास वर्ड आप सर्च करना चाहते हैं आप सिंपली कंट्रोल एफ करेंगे आपके पास जो ऑप्शन है वो फाइंड का ओपन होगा आप वहाँ पे अपना वर्ड लिखेंगे और फाइंड करेंगे उसके बाद आप हाईलाइट कर देगा आपको। उसके बाद आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे जितने भी हो आपको सभी करके एंड पे देगा कि आपकी जो सर्चिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप रिप्लेस का ऑप्शन है रिप्लेस यानी आपने वर्ड सर्च भी करना है और किसी और वर्ड के साथ चेंज करना है तो सिंपली आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से रिप्लेस और फाइंड का भी ऑप्शन ये भी मौजूद है यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शन होगा आपने ऊपर वो लफ्ज़ लिख देना है जो आपने सर्च करना है और नीचे वो लिख देना है जिसके साथ आपने चेंज करना है। तो सिंपली रिप्लेस करते जाएंगे एक ही दफ़ा आप रिप्लेस आल भी कर देंगे तो भी वो जहाँ पे भी वो वर्ड था जो यहाँ जैसे कि आपने यस लिखा और आप चाहते हैं उसे नो में कन्वर्ट हो जाए तो जहाँ पे भी एस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका नो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर होप सो आपको समझ आया होगा। बाकी आप असाइनमेंट बनाएंगे आप दो से तीन पैरा लें जितने भी पैरा लेना चाहते हैं तो उसी पे ये सभी काम करके दिखाएं। कोई दो लाइनें कट करें नीचे पेस्ट करें और उसके बाद कोई दो लाइनें कॉपी करें नीचे पेस्ट करें और ये जो सारा एक्शन हमने आज सीखा था ये करें। उसके बाद मुझे सेंड करें। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।